नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, राजस्थानी व्रत कहानियाँ चैनल में थार सबको स्वागत है। अगर थे अब ताईं चैनल ने सब्सक्राइब कोने करया तो जल्दी कर लियो। आओ बेनियो, करवा चौथ की कहानी सुन लियो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई आपकी बहन के साथ रहकर खाना खाता। कार्तिक लागता ही करवा चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया, आ बहन खानो खा ले। बहन बोली, आज तो मेरो करवो चौथ को व्रत है, चांद देख कर ही खानो खाऊंगी। भाई सोचा, आज तुम्हारी बहन भूखी रह जासी, इसलिए भाई तो दिया लाया और एक भाई चालनी लेकर टीला पर चढ़ गो और चालनी में से चांद दिखा दियो। भाई बोलो, बहन चांद उग गयो, अर्घ दे दे। बहन बोली, आओ भाभिया अर्घ दे लिया। भाभियाँ बोली कि ननद जी, अभी तो आपको ही चांद उग्यो, मारो चांद तो रात में उगे लो। बहन अर्घ देकर भाया के साथ झीमने बैठ गई। पहला घास में तो बाल आयो, दूसरा में छींक आई, तीसरा में घास तोड़ता ही ससुराल सु बुलावो आगो। वह कपड़ा निकालने लगी तो सारा कपड़ा सफेद ही निकलता। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखो वही होगो। माँ ने बाने सफेद कपड़ा में ही पहना दियो, हाथ में सोना को रुपयो दियो और कहो, जो तने अच्छो पूरो आशीर्वाद दे, सोना को रुपयो बहने दे दियो और पल्ला को मोड़कर गांठ दे दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद कोई कौन दियो। एक छोटी सी ननद पालना में सो रही थी। वह बोली, सीलियो सुपुतियो, 7 पुता की माओ, थारा अमर सुहागो। उन्हें सोना को रुपया ननद ने देकर पल्ला के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोनो कूटनो लागो तो उसका पति मर चुक्यो। बोली कि मैं पति को जलाना नहीं दूंगी, मैं अभी इनके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खानो दे आती। अब गाजती घोड़ती माई चौथ आई। करवा ले 7 बायारी प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माँ, वो मेरा पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तू भी का पैर पकड़ लिए। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मारा पैर। अब बोली, माँ वो तो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपने तुम्हारा सुहाग देना ही पड़ती। अब बोली, मैं से बड़ी भादवे की चौथ आएगी जी, के पैर थे पकड़ लिए। तो वह बोली, ठीक है। भादवा की चौथ आई। करवोले भैया की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले, बहुत भूखी करवोले। उन्हें माता के पैर पकड़ लिए। बाबुली, छोड़ पापी, मेरे पैर पकड़ने लायक थी उन्हीं। ये माता, वो मेरे भाई है, पिछले जन्म का दुश्मन बैरी था, आप बताना पड़ेगा मैं क्या करूँ। माँ बोली, तने इतनी शिक्षा कौन देगियो, या तो मुझे कहीं न कोई शिक्षा कौन दी, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, के पैर तू मत छोड़ियो, वो मांगे सो सब सामान मंगा लेना। बेस और सारे सुहाग को सामान मंगा लियो। दूसरे दिन ननद रोटी लेने आई। ननद जी, काजल मेहंदी बिंदी रोड़ी मोड़ी सारा सुहाग को सामान ला दियो, बेस भी ला दियो। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ करवा लेकर करवा ले दिन, चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ली। माता, वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, यूँ कहकर उनने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापन, तू मेरा पैर क्यों पकड़ा, तू लायक होने। माता, आपके मेरा सुहाग देना पड़सी, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली, माता आप मांगो जो सभी है। माँ बोली, रोड़ी मोड़ी सठेली गठेली पतासा गेहूँ करवा जलेबी ला, उससे सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, मैंने ये ज्ञान तने ये ज्ञान कौन दियो। ये माता, मैंने जंगल में ये ज्ञान कौन देगो, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया। माता, ये सारी सुहाग की चीज़ों को घोल कर छींटा दे दिया और अकड़ कर बैठ गया। और जाते हुए माता ने झोंपड़ी के लात मारी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए। भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, अपनी ननद, आओ हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछी, भाभी ये सब क्या हुए। भाभी बोली, रात में चौथ माता आई, ये यही करगी। आओ ननद, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ को उजलवाओ और नई घड़ाओ और हमें गीत गाते ले जाओ। ननद माँ ने जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदू करवा दियो। और भाभी बोले कि उनको गीत गाता हुआ लेने चालो। सासू गीत गाती, बहू न लेने गई। बहू सासू के पैर में पड़ी, सासू बहू के पैर में पड़ी।
दोनों एक दूसरा को कहने लगी माता को, वो जनों करके सास बहू बेटा का घर लेकर आई, सारी नगरी में कहला दियो पति की पत्नी बेटा की माँ, 12 महीना की 13, नहीं तो 4 तो चौथ कोई न करी करी चाहे जी के कोई नहीं होवे, आपने जिद्दे घोड़े की करनी, जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया ऐसा माता सबको देना, कहता ना सुखाना हुआ मुकारा भरता सारा